What's up, this is Devin Pratap Singh. Welcome back to my channel. So in this class we will cover these topics: conditionals and loops, if else and for while and do while loops हम यहाँ कवर करेंगे. थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे समझाऊंगा, देन हम चलेंगे उसके बाद अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर हम देखेंगे इनको इम्प्लीमेंट करके. ठीक है. नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस एंड एरेज. उसके बाद हम जाएंगे अपना हैकर रैंक, हैकर अर्थ एंड लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए. सो 2 क्लासेस और लगेंगी आपको. ठीक है, अपने बेसिक पिलर्स को खड़े करने के लिए. ठीक है. सो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कंडीशनल. सो गाइज, ये सबसे बेस जिसे कहते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज का हो तो ये सबसे बेस होता है. इफ़ एल्स एंड लूप्स जो होता है, आप बहुत फ्रिक्वेंटली इनको यूज़ कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम में जो है. ठीक है. सो हम करते हैं आज इफ़ एल्स. ओके. सो सपोज करो कि जैसे मुझे कोई भी कंडीशन है, लाइक कोई भी चीज़ मुझे प्रिंट करानी है, बट उसकी एक कंडीशन है कि लाइक अगर ये कंडीशन होती है तभी प्रिंट होगी, वरना नहीं प्रिंट होगी. ठीक है. तो उस केस में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. इसका सिंटेक्स सिंपल सा होता है. इसका सिंटेक्स लाइक ये होता है, इफ़ ब्रैकेट. तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे कंडीशन आती है कि लाइक यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी एक्सप्रेशन, लाइक हमें चेक करना हो कि ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है. यहाँ पे बेसिकली ट्रू वैल्यू आएगी या फॉल्स वैल्यू आएगी. अगर यहाँ पे ट्रू वैल्यू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर फॉल्स आएगी तो हमारा ये वाला ब्लॉक जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला जो है. ठीक है. तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. सिंपल सा है, एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज हमने यूजर से 2 नंबर इनपुट करे. ठीक है. कल वाली क्लास में हमने सीखा था इनपुट सीन का कैसे यूज़ करते हैं हम. ठीक है. अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा क्लास सेकंड का, तो आप देख लेना वहाँ से. ठीक है. और यहाँ ऑपरेटर्स भी हमने पढ़े थे, लाइक ए इक्वल टू बी क्या रिटर्न करेगा. ये हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है. ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है. तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर यूज़र ने कुछ भी नंबर दिया. सपोज यूज़र ने सपोज दिया a इज इक्वल टू 3 दिया एंड b इज इक्वल टू 4 दिया. ठीक है. तो वो चेक करेगा कि लाइक इज a इक्वल टू b है. ठीक है. तो 3 इज इक्वल टू 4 है, तो क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा. तो मीन्स ये वाला ब्लॉक हमारा नहीं एग्जीक्यूट होगा इस वाले केस में. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएंट लिख रखे हैं, एक ये वाला वेरिएंट लिख रखा है, एक ये वाला वेरिएंट लिख रखा है. तो मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या फ़र्क है, डिफरेंस है. ठीक है. वैसे डिफरेंस कुछ नहीं है, लाइक सेम है. दोनों को अलग अलग तरीके लिखने का तरीका है जो है. ठीक है. तो एक मैंने ये एल्स वाला ब्लॉक ये लिखा है, लाइक इफ़ अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, अगर नहीं ट्रू हुआ तो एल्स ये वाला ब्लॉक चलेगा. ठीक है. तो एल्स के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, एल्स के अंदर भी मैंने इफ एंड एल्स लिखा है, यानी कि नेस्टेड इफ एंड एल्स लिखा है जो है. ठीक है. तो गाइस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक एल्स के अंदर भी हम कितनी बार भी इफ एल्स नेस्टेड टाइम्स कितना भी हम लिख सकते हैं जो है. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने चेक करा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा. यहाँ पे इस केस में क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो 3 है. ठीक है. तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. फिर फाइनली बचा गया एल्स, ये वाला. तो ये वाला फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ए इज स्मॉलर. ठीक है. इसको भी अब हम प्रोग्राम करके देखेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे अपने लैपटॉप पर. ठीक है. इसका ये सेकेंड वेरिएंट ये है. ठीक है. सेकेंड वेरिएंट में क्या होता है, लाइक दोनों सेम काम करेंगे बट लिखने का तरीका अलग है. मैं इसको प्रेफर करूंगा कि ये वाला आप इस तरीके से अपना प्रोग्राम लिखिए अगर लिखना है तो जो है. एल्स इफ स्टेटमेंट होती है. एल्स इफ का मतलब क्या होता है कि लाइक अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हो और आपको वो चेक करनी हो. सपोज जैसे कि इफ यहाँ पे लिख सकते हैं, एल्स इफ लिख सकते हैं अगर कोई दो कंडीशन हो. ठीक है. आप कह रहे हैं कि नहीं 3 कंडीशन है मेरी, तो 3 कंडीशन एक और बार एल्स इफ लिख सकते हैं. यहाँ पे एल्स इफ, यहाँ पे अपनी कंडीशन चेक करा के देख सकते हैं. ठीक है. ये याद रखना कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली एल्स इफ वाली, ये वाली जो है, तभी वो नीचे आएगा, वरना वो यहाँ पर करके ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है. और आपका खत्म हो जाएगा इफ एल्स जो है. ठीक है. सेम यहाँ पर ही हो रहा है जो है, देख सकते हैं ऐसे. इफ ए इज इक्वल टू बी, तो नहीं है वो, क्योंकि ए 3 है, बी 4 है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला ब्लॉक जो है. देन इसके बाद एल्स इफ पे आएगा, वो ये चेक करेगा ये वाली कंडीशन भी फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ पे जो है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ भी ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला ही ब्लॉक नहीं होगा एग्जीक्यूट. एल्स इफ का यूज करा है. फिर नीचे आएगा एल्स. फाइनली एल्स तो हमेशा फिर एग्जीक्यूट होना ही होना है. अगर कोई भी ऊपर वाली कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर ये नीचे वाला तो एग्जीक्यूट होना ही होना है. ठीक है. तो यहाँ पर ये वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ए इज लेसर. ठीक है. अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे जब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे. ठीक है. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के बारे में. तो गाइस लूप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली C++ का जो है. ठीक है. तो लूप भी हम देखते हैं.
ओके, सपोज करो कि लाइक मेरे को 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन तो ये है कि लाइक डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं कि जैसे कि आपको प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक, तो सी आउट 10 टाइम्स स्टेटमेंट लिख लो, सी आउट 1, ठीक है, ऐसे सी आउट 2, ऐसे करके ऐसे 10 टाइम्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे करके जो है, ठीक है। बट लूप्स में ऐसा होता है कि हमारा ये वाला काम ईजी हो जाता है, ठीक है। बेसिकली सी प्लस प्लस हम 2 टाइप्स की लूप्स पढ़ने वाले हैं, वाइल लूप एंड फॉर लूप, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है ज़्यादा, दोनों एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेंगे, छोटा मोटा डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं अभी। तो पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा वाइल लूप। वाइल लूप का हम सिंटेक्स देख लेते हैं। वाइल लूप, यहाँ पे इसकी कंडीशन होती है, यहाँ पे उसका बॉडी होती है वाइल लूप की जो है। तो समझो कि लाइक हमें 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, हमें एक प्रोग्राम दिया है सिंपल सा कि 1 to 10 तक एन नेचुरल नंबर आपको प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखेंगे हम, यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट दैट ब्लॉक, ठीक है। जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा हमारा जो है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, मतलब आई को हम मान लेते हैं आई इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे हम कंडीशन देंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने कंडीशन दी, कब तक चलेगा ये वाला लूप, जब तक वो आई 10 के इक्वल नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट कर देंगे सी आउट आई एंड एल। हमारा ये जो प्रिंट करेगा, क्या ये सही प्रिंट करेगा ये? नहीं, एक्चुअली इसमें एक वो है कि जब हम एक स्टेटमेंट देंगे एंड एल करके देंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू, तो फिर वापस वो दोबारा ऊपर जाएगी, दोबारा आई की वैल्यू तो सेम रहेगी, आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो वो दोबारा से क्या कहते हैं 0 प्रिंट कर देगा। तो हमें आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है इसमें, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करके इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई की वैल्यू 0 होगी पहले, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, ठीक है। तो अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू पहले 0 होगी, देन सी आउट आई प्रिंट करेगा, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ पे टर्मिनल में 0 प्रिंट करेगा। देन यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे वैल्यू को, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू हो जाएगी। देन ऊपर जाएगा, वो चेक करेगा इज आई इज लेस देन 10, हाँ आई की वैल्यू 1 है, 10 से कम है, तो यहाँ पे दोबारा से आउटपुट प्रिंट कर देगा, ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। देन अगेन आई प्लस 1 2 पे जाएगा, 2 पे फिर वो दोबारा चेक करेगा इज 2 लेस देन 10, यस ट्रू है। देन इसके बाद सी आउट में फिर दोबारा से ऐसे ऐसे करके ये जाके 10 पे रुक जाएगा। जब 10 पे आएगा, 10 पे भी कंडीशन इक्वल ट्रू होगी, बिकॉज आई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। तो सेम ऐसे ही फिर जब आएगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 11 हो जाएगा, देन यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे ये वाइल है और डू वाइल, तो इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक सा डिफरेंस है, सिंपल सा। जो डू वाइल लूप होती है वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। उसका हम सिंटेक्स अभी देख लेते हैं, डू वाइल का सिंटेक्स क्या है। जो हमारी डू वाइल लूप होती है, वो डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। वाइल ऐसा है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो तुरंत बाहर निकल जाएगा लूप से, नहीं होगा। डू वाइल ज़्यादातर हम अगर रियल लाइफ केस में आपको बताऊं तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई मेन्यू डिस्प्ले कराना है, लाइक टर्मिनल पे कोई भी मेन्यू डिस्प्ले कराना है, लाइक प्रेस दिस बटन, प्रेस 1 टू एग्जीक्यूट दिस कमांड, प्रेस 2 टू एग्जीक्यूट दिस कमांड, कुछ ऐसे करके हमें कुछ डिस्प्ले कराना है, तो हम डू वाइल यूज़ करते हैं। जहाँ भी हमें एटलीस्ट एक बार तो हमें अपनी लूप रन करनी हो, ठीक है। इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। ये डू होता है, यहाँ पे हम अपनी कमांड लिखेंगे, सपोज सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ आई, कुछ ऐसे करके मैंने एक कमांड लिख दी, और यहाँ पे यूजर से एक कमांड ले ली सी इन आई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक ये लूप कब तक चलेगा, जब तक वो यूजर से इनपुट वैल्यू लेता रहेगा, जब तक यूजर 0 एंटर नहीं कर देगा जो है, ठीक है। सिंपल सा वो है जो है, मतलब डू ये वाला तो चलेगा ही चलेगा, एटलीस्ट एक बार तो ये चलेगा। एंटर वैल्यू ऑफ आई सीन, अगर यूजर 0 वैल्यू एंटर कर देगा, लाइक यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं हम, अगर यूजर 0 वैल्यू एंटर कर देगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही फॉल्स हुई कंडीशन वैसे ही लूप से बाहर,
और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, लाइक यूज़र कुछ भी एंटर करे 1 2 3 4 XYZ कुछ भी नंबर एंटर करे तो दोबारा चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि लाइक क्या है ये। इसके बाद आता है हमारा फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप में इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, सिंपल सा। जैसे हम वाइल में क्या कर रहे थे, वाइल में हम कर रहे थे वाइल, यहाँ पे हम कुछ कंडीशन दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू को इनिशिएट कर रहे थे int i इज इक्वल टू 0 करके, और यहाँ पे हम कुछ इंक्रीमेंट कर रहे थे। हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे थे। अभी हमने नेचुरल नंबर का देखा ना प्रोग्राम, अभी यहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएट कर रहे थे, यहाँ पे कंडीशन दे रहे थे, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फॉर में क्या होता है, हम तीनों चीज़ें एक साथ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर में हम तीनों चीज़ें एक साथ कर देते हैं। यहाँ पे इनिशिएट कर देते हैं वैल्यू को, देन उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं। ये सिंटैक्स अभी मैं लिख के बताऊंगा आपको प्रोग्राम। देन यहाँ पे या तो इंक्रीमेंट करना होता है या डिक्रीमेंट करना होता है, वो कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो भी हमें जो काम कराना होता है, लाइक सपोज 1 to 10 तक नंबर प्रिंट कराने, तो सी आउट आई कर लेंगे। जो है दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लिख सकते हैं प्रोग्राम में। सिंपल होता है, आप बेसिक्स चीज़ समझ गए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। ठीक है, सपोज मुझे 1 to 10 तक नंबर प्रिंट कराना है, तो हम कैसे करेंगे। फॉर एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे int i, ये इनिशिएशन हो गया मेरा। यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक कर ली, इफ i इज लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट कर दी सी आउट i। ठीक है, तो इसका हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, आउटपुट 0, आउटपुट 1। तो कैसे आ रहा होगा, पहले i 0 था हमारा। ठीक है, इनिशिएट हुआ, ये हमारा एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ये वाली चीज़ हमारी एक ही बार एग्जीक्यूट होती है। देन सी आउट क्या करा, उसने i कर दिया, 0 आ गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद 0 के बाद फिर वो दोबारा लूप से बाहर जाएगा। देन ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी i प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, i प्लस प्लस लिख लो या i इज इक्वल टू i प्लस 1 लिख लो, दोनों सेम है। ठीक है, तो i प्लस प्लस का मतलब ये हो गया कि लाइक एक इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि i की वैल्यू हमारी हो गई 1, पहले 0 थी, 1 हो गई i की वैल्यू, तो 1 हो गई। तो देन उसके बाद फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा हमारे, क्या i इज लेस देन 10 है, वो कहेगा हाँ है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे वो लूप के अंदर आ जाएगा एंड सी आउट i कर देगा। i क्या है हमारा 1। देन दोबारा से वो बाहर जाएगा लूप के जो है, देन वो इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके फिर वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद अगर ट्रू हुई तो वो सी आउट वैल्यू प्रिंट कर देगा वो। ठीक है, तो अभी हम इसको एग्जांपल को देखते हैं, हम इसको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये हमारे छोटा सा एक फॉर लूप का एक प्रोग्राम था, बेसिक सा जो है। ठीक है, और क्लास के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे, सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी चेक कर लेना जरूर। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके गाइज, सो अभी हम देखते हैं अपना जो अभी हमने क्लास में पढ़ा है इफ एल्स कंडीशंस एंड लूप्स के बारे में। हम कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे इनका। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको इफ़ एल से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हम प्रोग्राम में देखेंगे कि लाइक अगर कोई हमें यूज़र नंबर देगा, ठीक है, तो हमें उसको लाइक देखना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने क्लास में हमने ऑपरेटर से रिलेटेड प्रोग्राम देखा, तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि लाइक आप कैसे एक यूज़र अगर नंबर देता है तो कैसे आप उसको पता लगाएंगे कि ये नंबर इवन है या ऑड है। सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक यूज़र से एक नंबर ले लिया और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया इफ़ नंबर मॉड्यूलस के बारे में हमने पढ़ा था कल की क्लास में। लाइक मॉड्यूलस अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर का मतलब कि लाइक अगर 4 को डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है जो है। तो ऐसे ही मॉड्यूलस है, अगर नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि अगर हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या नहीं है, तो वो हमेशा 0 रिटर्न करेगा, यानी कि 2 से वो डिवाइड हो रहा है तो यानी कि वो नंबर इवन है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे सी आउट
नंबर इज इवन एंड एल हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज एल्स सी आउट नंबर इज ऑड। ओके, सो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, सपोज मैं नंबर डालूँ यहाँ पे 4, तो इसने रिटर्न कर दिया नंबर इज़ इवन। ओके, एक मिनट कंसोल क्लियर कर लेते हैं। नंबर सपोज मैंने डाला 7, तो यहाँ पे इसने बोल दिया नंबर इज़ ऑड। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम था, ठीक है। और अगर मैंने आपको जो क्लास में प्रोग्राम करवाया था इफ़, और इसमें एल्स इफ़ यूज़ हो रहे हैं कंडीशन जो है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लाइक आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखिए उस प्रोग्राम को एक बार, ठीक है। तो ये तो हमारा इफ़ एल्स कंडीशंस हो गई। दैन इसके बाद हम देखते हैं लूप्स के बारे में, तो इसको भी हम फिलहाल के लिए कमेंट कर देंगे। लूप्स के बारे में देखते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया वाइल लूप के बारे में पढ़ाया था क्लास में। तो वाइल लूप का सिंटेक्स मैंने क्लास में बता दिया था आपको कि लाइक वाइल लूप का सिंटेक्स ये होगा। सो यहाँ पर हम कुछ भी कंडीशन लिखेंगे इसकी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो क्या कहते हैं, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा जो है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, लाइक अगर मेरे को 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, वाइल लूप के थ्रू, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर मुझे n नेचुरल नंबर, तो इसमें पहली कंडीशन क्या होती है, पहले वाइल लूप हम यूज़ करते हैं तो पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है किसी वेरिएबल का। तो मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया int i इज इक्वल टू 1, तो मैं 1 to 10 तक के नंबर प्रिंट कराने, तो मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया i इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक करी वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 10। इसका गाइस मतलब ये होगा कि अगर i 10 से छोटा है तो हमें वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा वो जो है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ सी आउट आई, सॉरी ये डबल कोट्स में नहीं आएगा, विदाउट कोट्स आएगा जो है, सी आउट आई एंड एल, ठीक है। क्या ये प्रोग्राम ठीक है अभी भी, या फिर मतलब इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो गाइस इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा बग है, लाइक अगर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, अगर 1 रहेगी तो हमें वो वाइल लूप जो है इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा जो है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है आई प्लस प्लस, अदरवाइज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस 1 करके भी लिख सकते हैं हम जो है, यानी कि आई में एक प्लस करते जाओ एंड प्रिंट कराते जाओ। आई यहाँ पे फिर वो कंपेयर करेगा इस वाली स्टेटमेंट में, वाइल वाली स्टेटमेंट आगे चेक करेगा कि वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, अगर आई लेस देन 10 है तो वो दोबारा से इस वाली लूप के अंदर आ जाएगा, प्रिंट कराएगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके, दोबारा से वो चेक करेगा वैल्यू जो है, ठीक है। सो इसको हम रन करके देखते हैं लाइक क्या रन होता है। ओके, सो आई थिंक ये सीन भी हमें कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नंबर लेगा। तो आपने देखा कि लाइक 1 2 3 10 तक हमें इसने प्रिंट कर दिया जो नंबर, ठीक है। तो क्या एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाकर देखते हैं जिसमें हमें यूज़र एक नंबर देगा और हमें बताना होगा कि वेदर दिस नंबर इज़ प्राइम और नॉट। तो प्राइम नंबर आपने पढ़े ही होंगे, लाइक हमने क्लास छोटे से जब सब हम पढ़ते थे कि लाइक अगर वो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर प्राइम होता है। सपोज़ लाइक अगर 7 है तो 7 या तो खुद से डिवाइड होगा 7 से, या 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि उसका रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा वो जो है, ठीक है। तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम है जो है। तो हम यही लॉजिक यूज़ करेंगे, मॉड्यूलस वाला लॉजिक यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी नंबर किसी से डिवाइड होने के बाद, लाइक अगर सपोज़ यूज़र ने हमें n नंबर दिया, ठीक है, सपोज़ 7 नंबर दिया, तो हम उसको 2 से 6 तक चेक करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। अगर उसने कुछ रिमाइंडर रिटर्न करा तो यानी कि उस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, और 6 तक अगर किसी से नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो वो नंबर प्राइम है जो है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा करके वाइल लूप से रिलेटेड, और मैं सजेस्ट करूँगा कि लाइक आप भी अपना साथ में VS कोड खोल लीजिए, और अगर आपको आता है तो आप खुद से कोड करके देखिए, देन उसके बाद ये वाला सोल्यूशन देखना जो है, ठीक है। तो मैंने एक नंबर ले लिया INT, मैं नंबर ले लेता हूँ, जैसे सपोज़ यूज़र कोई भी नंबर देगा तो ये सीन ये वाला ही हटा देते हैं यहाँ से कमेंट। यूज़र ने हमें कोई भी नंबर दिया, ठीक है,
हमें पता लगाना है कि वेदर दैट नंबर इज़ प्राइम और नॉट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक और इंटीजर लेना है, int डिवाइज़र करके एक इंटीजर ले लेंगे, उसको हम 2 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब हम इस डिवाइज़र को इंक्रीमेंट करेंगे, एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे उस नंबर से। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या कहते हैं, प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो प्राइम नंबर है। ठीक है, देखते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे, वाइल डिवाइज़र इज़ लेस देन नंबर। इसका गाइज इसका मतलब ये है कि जब तक डिवाइज़र नंबर से छोटा होगा तब तक हम इस लूप को रन करेंगे, अदरवाइज हम इस लूप को टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, इफ़, जो मैंने अभी गलती से ऊपर लिख दिया था वही वाली कंडीशन लिखेंगे, इफ़ नंबर मॉड्यूलस डिवाइज़र इक्वल टू 0, यानी कि अगर वो डिवाइड हो रहा है, नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 रिटर्न कर रहा है। रिमाइंडर 0 रिटर्न करने का मतलब क्या है, अगर रिमाइंडर 0 रिटर्न कर रहा है तो मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर वो डिवाइड हो रहा है किसी भी नंबर से, लाइक 2 से n-1 के बीच की किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइम नहीं हो सकता जो है। तो यहाँ पे हम सीधा प्रिंट करा देंगे, सी आउट नंबर इज़ नॉट प्राइम करके हम सीधा प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैं क्या एल्स लिख सकता हूँ क्या, एल्स नंबर इज़ प्राइम ऐसे करके हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि प्राइम होने के लिए लाइक 2 से लेकर n-1 तक हमें सब कंप्लीटली सबका चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वाइल लूप हमें कंप्लीट चलानी पड़ेगी, ये वाली जो वाइल लूप है ना, जब तक टर्मिनेट नहीं होगी तब तक हमें इसको चलाना होगा। ठीक है, और फिर हमें पता कैसे चलेगा कि लाइक ये क्या कहते हैं, जो नंबर था वो कम्प्लीटली डिवाइज़र से डिवाइड हो गया। तो उसके लिए गाइस हम एक बूलियन वैल्यू लेंगे, जो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, बूलियन वैल्यू। ठीक है, तो इस डिवाइडेड करके हम बूलियन वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स, अभी एज ऑफ नाउ फॉल्स है, वैल्यू डिवाइड नहीं हुआ। और जैसे ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हम इस बूलियन वैल्यू को चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे इज डिवाइडेड इक्वल टू ट्रू, मीन्स वो नंबर डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वाइल लूप को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे डिवाइज़र प्लस कर देंगे, डिवाइज़र हर एक आइटरेशन में इंक्रीमेंट होगा। ओके, यहाँ पे सिंपल सा हम कमांड लिखेंगे, वाइल इज डिवाइडेड इक्वल टू कंपेयर करेंगे, अगर वो फॉल्स है, ठीक है, तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज प्राइम। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, लाइक इज डिवाइडेड ऐसा हमने फ्लैग यहाँ पे लिया है, इज डिवाइडेड अगर फॉल्स है, अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो इस वाली इफ़ वाली ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस डिवाइडेड की वैल्यू फॉल्स ही रिटेन रहेगी हमेशा जो है। ठीक है, और जब भी फिर वाइल लूप कंप्लीट खत्म हो जाएगा देन वो इस वाली कंडीशन को चेक करेगा कि अच्छा ऐसा है, इज डिवाइडेड इज इक्वल टू फॉल्स है, देन वो नंबर इज प्राइम प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इफ़ के साथ ज़रूरी नहीं है कि आपको एल्स लगाना है या एल्स इफ लगाना है, डायरेक्ट आप इफ़ खाली एक कंडीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। सपोज मैंने नंबर डाला यहाँ पे 7, इसने बता दिया नंबर इज़ प्राइम। ठीक है, बिकॉज 7 इज़ ऑलरेडी प्राइम। सपोज मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ 10, इसने बता दिया नंबर इज़ नॉट प्राइम, नंबर। अब देखो क्या हुआ कि 2 बार ये प्रिंट हो गया, हमें एक बार प्रिंट करना, 2 बार प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना था, मतलब वो वाइल बार बार चल रहा है, इसलिए लूप को टर्मिनेट करने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू है, तो इसको हम कभी अच्छे से डिटेल में देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या होता है। फिलहाल अभी ये समझ लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया कहीं भी लूप के अंदर तो वो तुरंत लूप के बाहर टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि जो वाइल लूप है हमारी वाइल लूप से बाहर आ जाएगा अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में हम देखेंगे अच्छे से, मतलब क्या होता है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। ब्रेक मतलब यह है कि अगर ब्रेक लिख दिया तो वाइल लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब ये होता है इस कंटिन्यू अगर मैं यहाँ लिखता तो कंटिन्यू के बाद ये जितना भी नीचे का ब्लॉक था लूप के अंदर का वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता,
तुरंत वो दोबारा से नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाता, मतलब लूप से बाहर नहीं आता, वो वाली आइटरेशन स्किप कर देता, वो पर्टिकुलर आइटरेशन स्किप कर देता जहाँ पे वो कंटिन्यू लिखा रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने दिया नंबर 10। आप देख सकते हैं उसने एक ही बार प्रिंट करा, नंबर इज़ नॉट प्राइम। जैसे ही यहाँ पे इफ़ कंडीशन ट्रू हुई, जैसे इसने ये मैसेज प्रिंट करा नंबर इज़ नॉट प्राइम, इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक का मतलब वाइल से बाहर आ गया। देन वाइल से बाहर आया होगा तो उसने ये वाली कंडीशन चेक करी होगी जो फॉल्स हुई होगी, देन रिटर्न 0। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, हमने वाइल लूप से करा। और इस लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, इसके सॉल्यूशन भी होंगे, तो वो आप खुद से सॉल्व करके देखना उनको, अगर नहीं समझ आए तो देन सॉल्यूशन देखना उनका। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट करने का एक तरीका और बताता हूँ गाइस, अगर आपको कमेंट करना है तो /* कहाँ तक कमेंट करना है, अगर एक से ज़्यादा लाइनों को कमेंट करना है तो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, //, मतलब ये कंप्लीट ब्लॉक कमेंट हो गया, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा जो है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप से रिलेटेड। ठीक है, फॉर लूप मैंने आपको बताया था, तो फॉर लूप एंड वाइल लूप ऑलमोस्ट सेम होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। बट फॉर लूप पे जाने से पहले मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहूँगा डू वाइल लूप का जो है। वाइल और वाइल में डिफरेंस ये होता है कि लाइक डू वाइल लूप जो होता है वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। वाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल्स है तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा वो। बट डू वाइल लूप में ये होता है कि लाइक हमें एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही करना है उसको। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम करेंगे छोटा सा। यहाँ पे जैसे मैं नंबर यूज़र से कुछ भी नंबर एंटर करवाने को कहूँगा, एंटर एनी नंबर। ठीक है, और यहाँ पे अगर सीन करवा लेते हैं आई को, और ये कब तक रन होगा, जब तक वाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 पे होगा तब तक ये रन होगा वाइल लूप। तो इसका मतलब क्या है गाइस, लाइक ये वाइल तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आई की वैल्यू यूज़र 0 नहीं दे देगा। अगर आई की वैल्यू 0 दे दिया तो मतलब वो फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम रन करके देख लेते हैं। सॉरी, हाँ सेमीकोलन और लगेगा। तो उसने नंबर एंटर करने के लिए कहा, मैंने सपोज़ 4 डाल दिया जो है, एक मिनट, मैंने 4 डाल दिया यहाँ पे। वो बोलता रहेगा जब तक मैं 4 डालूंगा, 9 डालूंगा, कुछ भी डालूंगा, वो चलता रहेगा लूप। देखो 5 डाल रहा हूँ, 7 डाल रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ, वो पूछता रहेगा मेरे से कंटिन्यूसली, वो लूप चलता रहेगा। और देखो मैंने 0 डाल दिया, वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और रिटर्न 0 कर देगा बाद में जाके। तो ये डिफरेंस होता है डू वाइल लूप में और वाइल लूप में जो है। ठीक है, अब एक हम फॉर लूप का और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर लूप कैसे चलता है, क्या होता है फॉर लूप में। तो फॉर लूप बड़ा सिंपल लूप है और बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, int i इज इक्वल टू 0। int हमने वहाँ डिक्लेयर कर रखा है, तो उसको कमेंट कर देते हैं अभी। ठीक है, तो int i इज इक्वल टू 0 का मीन्स होता है कि डिक्लेयर कर दिया हम आई की वैल्यू 0 है। यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि लाइक हमें लूप कब तक रन करनी है। हमें सपोज 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 ले लेंगे एंड 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करने के लिए कंडीशन देंगे व्हेन वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अगर कंडीशन ये दे दी कि i 10 से कम होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, तब तक ये लूप रन होगा। और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट दे दिया, इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं, डिक्रीमेंट भी दे सकते हैं, i+2 भी लिख सकते हैं, i+3 भी लिख सकते हैं, अलग अलग वेरिएशन है। तो मैंने i++ लिख दिया, यानी कि एक एक करके वो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा एक कमांड देंगे, cout i करके देंगे एंड ठीक है, तो ये 1 to, ये सिंपल सा एक छोटा सा लूप था फॉर लूप जो 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करेगा। आइए देखते हैं इसको चलाकर। देखिए इसने 1 to 10 तक इसने नंबर प्रिंट कर दिया जो है। ठीक है, तो फॉर लूप के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, पैटर्न वगैरह प्रिंट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम पैटर्न वगैरह प्रिंट करेंगे फॉर लूप का यूज़ करते हुए, वाइल लूप का यूज़ करते हुए।
कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना गाइज एक बार, ठीक है। और इसका मतलब ऐसा है कि लाइक अगर हमें फॉर लूप को देखो, अगर मेरे को कोई प्रोग्राम दिया कि लाइक मेरे को 5 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि लाइक ये ज़रूरी नहीं होता इनिशियलाइजेशन करना। इनिशियलाइजेशन हम यहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। int i = 5 यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे बस एक सेमीकोलन लगाकर इसको हम वैल्यू को रन कर सकते हैं। तो अब ये 5 to 10 तक हमें ये प्रिंट करके दे देगा जो है। इसको भी रन करके देखते हैं। देखिए 5 6 7 8 9 10, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको देना ही देना है। आपको मतलब i++ भी हटा सकते हैं, i++ आप इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तीनों देने देना है, बट हाँ सेमीकोलन का ध्यान रखना है, सेमीकोलन 2 आपको देने देना है, अदरवाइज़ कंपाइलेशन एरर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आई थिंक हमने फॉर वाइल, डू वाइल एंड इफ एल्स आज कवर कर लिया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज़ आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस एंड एरे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।